हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करेंगे आज एलिमेंट्स जर्नी फ्रॉम फिजिकल टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड, और जो चैप्टर इसमें हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एलिमेंट्स इन आवर लाइफ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम डिस्कस करेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन है व्हाई कैन यू बेंड अ मेटल स्पून बट नॉट अ वुडन स्पून। एक मेटल की स्पून को आप आराम से बेंड कर पाते हैं, लेकिन अगर वुडन स्पून को बेंड करने की कोशिश करी जाए तो वो टूट जाती है। आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर देंगे कि जो मेटल स्पून होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मेटल्स यूजुअली फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि वुड इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की होती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, लस्टर। लस्टर मतलब शाइन। अब जो मेटल्स होते हैं, द सरफेस ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इज शाइनी विच इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। अपने आसपास आप मेटल्स को देखेंगे तो मेटल्स के ऊपर एक शाइनीनेस होती है, जबकि हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर डल, दे आर नॉन शाइनी। इनके ऊपर जो लेयर होती है उस पर जो शाइन होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसे समझने के लिए आप एक सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्टिविटी जो आपकी स्क्रीन पे आएगी। So after this activity that you would have tried, we are going to talk about the next physical property, that is hardness। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स इनमें से कौन से सब्सटेंसेस ज्यादा हार्ड होते हैं और कौन से सब्सटेंसेस कम हार्ड होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड कैन नॉट बी कट बाय नाइफ। एक एक्सेप्शन इसके अंदर है सोडियम, बट अपार्ट फ्रॉम सोडियम एंड अ फ्यू अदर मेटल्स, मोस्ट मेटल्स कैन नॉट बी कट बाय knife। The hardness varies from metal to metal. But if we talk about non-metals, they're usually soft except for diamond. Diamond is the hardest known substance on earth. And इस hardness को समझने के लिए भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आने वाली है। I'm sure एक्टिविटी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज मेलिएबिलिटी। नाउ जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में एक एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। आप सबने देखा होगा कि फूड को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं, वो कितने पतले होते हैं। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को अगर हिट किया जाए तो मेटल एकदम पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स दे आर नॉन मेलिएबल, दे आर ब्रिटल एंड दे ब्रेक और दे शैटर अगर आप उनको किसी चीज से हिट करते हैं। इसे समझने के लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपकी स्क्रीन पे अब आएगी। आई एम श्योर एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग थी, और आपने जिस तरीके से उसे किया और समझा वो और भी इंटरेस्टिंग रहा होगा। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज डक्टिलिटी। मेटल्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम स्ट्रेच करें तो 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। Isn't that interesting? और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसे समझने के लिए भी ये एक्टिविटी।
इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनफैक्ट सिल्वर एंड कॉपर दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स, whereas lead and mercury are poor conductors of heat. बट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो हीट को कंडक्ट करता है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेफाइट नॉन मेटल्स हीट को कंडक्ट नहीं करते। और इस प्रॉपर्टी को आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस एक्टिविटी को करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इस बात से भी प्रूव होता है कि हमारे घर में जितनी भी वायर्स होती हैं वो सब मेटल की बनी हुई होती हैं। whereas नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन वही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है। और इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोनोरिटी की। सोनोरिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। मेटल्स के पास एक एबिलिटी है कि जब मेटल्स को हिट किया जाए तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सोनोरिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, बट मेटल्स दे प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन स्ट्रक। और ये सोनोरिटी की प्रॉपर्टी और अच्छे से समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और एक्टिविटी ये है। अब हम बात करते हैं स्टेट की, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। सॉलिड्स जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, लिक्विड्स जैसे कि ब्रोमीन, एंड गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो ये बात थी कि मेटल किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, whereas नॉन मेटल्स किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस मतलब ऐसे मेटल्स जो मेटल की प्रॉपर्टीज को ठीक से फॉलो नहीं करते, ऐसे नॉन मेटल्स जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को ठीक से फॉलो नहीं करते। सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड मेल्ट ऑन द पाम, यानी सीजियम एंड गैलियम को अगर हाथ पे रखा जाएगा तो वो हमारे हाथ की हीट को एब्जॉर्ब करके ही मेल्ट हो जाएंगे। इनका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना कम होता है। एल्कलाई मेटल्स दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, लो डेंसिटी एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। यूजुअली मेटल्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं, बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है इनकी डेंसिटी बहुत कम है। Lead and mercury they conduct electricity but poorly as compared to silver and copper, यानी कि मेटल्स वैसे तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, बट लेड एंड मर्करी इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं। Most metals are malleable and ductile. Exceptions include zinc, cadmium, mercury and manganese, यानी कि zinc, cadmium, mercury and manganese जो होते हैं ये malleable and ductile नहीं होते, इनको शीट्स और वायर्स बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। अब अगर नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन की बात करें तो पहला है आयोडीन, बिकॉज आयोडीन एक नॉन मेटल है बट ये लस्ट्रस होता है। कार्बन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स लाइक डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन अर्थ। ग्रेफाइट अगेन कार्बन की ही एक फॉर्म है, नॉन मेटल है बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अनलाइक मोस्ट नॉन मेटल्स। मोस्ट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लिक्विड नहीं होते, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड होता है।
हमने बात करी इतनी सारी प्रॉपर्टीज की, अब देखते हैं कुछ टास्क। फर्स्ट इज व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली? सेकंड इज would you pick a metal or a non-metal for a strong lightweight bridge? Explain using physical properties. And the last question is, for coastal areas, are metal or non-metal better for preventing rust? Give examples and reason why. That's all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.